सिद्धि विनायक पैकेजर क्यों खास है? विनायक के नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया, वो नाम आपने यही नाम क्यों चूज किया? अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको नहीं पता है कि वो कैसे शुरू करें, वो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? संगीता मैम, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सिद्धि विनायक पैकेजर क्यों खास है? क्योंकि अगर देखा जाए पैकेजर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिद्धि विनायक क्यों अलग है सबसे? सिद्धि विनायक पैकेजर मुझे भी नहीं पता क्यों खास है, लेकिन मैंने कस्टमरों से अपने सुना है कि मैडम आपकी जो सर्विस है, जैसे जब फेस्टिवल टाइम होता है, दिवाली, रक्षाबंधन, तो अच्छे अच्छे पैकेजर आर्डर लेके माल डिस्पैच नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा मेरे कस्टमर बताते हैं कि मैडम अगर आप आर्डर पहले ले लीजिए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। तो मैं जो आर्डर लेती हूँ उसको समय पर डिलीवरी देती हूँ, और जहाँ तक क्वालिटी की बात है वो 19-20 तो होती रहती है, लेकिन मैंने भी डिज़ाइनिंग अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छे देने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, शायद उसका एक अलग चीज़ ये है सीक्रेट। तो उसका कोई उपयोग नहीं था, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी शिक्षा जो आप ग्रहण करते हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं आपको हुनर दिखाने का मौका मिलता है। तो शायद मुझे बॉक्स में मौका मिल गया, अब मैंने डिज़ाइनिंग अपनी देनी शुरू की, और मुझे मार्केट में लोग कहते हैं कि जो मैडम डिज़ाइन दे देंगी वो कोई नहीं दे पाएगा। तो यूएसपी है मैम की। तो क्वालिटी भी तो है कि हाँ टाइम से आप डिलीवरी उनको दे भी देते हो। टाइम से डिलीवरी, डिज़ाइनिंग, और प्लस मेरा जो बिहेवियर है, मैं कभी अपने ग्राहक को ईश्वर का दर्जा देती हूँ। और अगर वो 12 बजे रात को भी मऊ से, गाजीपुर से चल के मेरे पास कस्टमर आते हैं तो मैं उनको टाइम देती हूँ। वो बड़ा कठिन होता है कि परिवार के समय में से समय निकाल के ऑफिस को देना या अपने काम को देना, लेकिन मैं कर्म को पूजा समझती हूँ। कि आप कैसे मैनेज करते हो फैमिली को और बच्चों को, क्योंकि काम के साथ एक जो वर्किंग लेडी होती है बहुत मुश्किल होता है उनके साथ कि दोनों सारी मतलब घर को देखना, काम को देखना, बच्चों को देखना, सारा चीज़ मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। एक महिला को घर और काम दोनों में सामंजस्य बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों की कोई जिम्मेदारी घर के प्रति नहीं होती है। घर हमेशा एक औरत का ही होता है, उसको सजाना, संवारना, निखारना, बच्चों की परवरिश, पति का केयरिंग, सारी एक महिला की जिम्मेदारी होती है। तो इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही वो आगे बढ़ सकती हैं। अगर कोई महिला ये सोचे कि मैं काम कर रही हूँ, मैं भी नौकरी करती हूँ, मैं काम करती हूँ, आप भी काम करते हो, तो मैं ये काम क्यों करूँ? नहीं, मेरा ये मानना है कि हम नारी हैं, नारी शक्ति जिसकी पूजा पूरा विश्व करता है, नारी शक्ति की। तो नारी के अंदर इतनी शक्तियाँ निहित हैं कि हम अपने घर का काम करते हुए, अपने बच्चों की देख रेख करते हुए, हम ही हैं जो पति के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे भी बढ़ सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी देख सकते हैं और समाज में अपनी पहचान भी बना सकते हैं। आपने नजरिया ही बदल दिया, नहीं? तो यानी हम लोग मतलब बुरे ये लड़के हैं। नहीं, बुरे लड़के नहीं हैं, लड़कियां हीरा हैं, और उनको तराशने का काम माँ बाप करते हैं। और जब माँ बाप हमको तराश लेते हैं, हर दृष्टि से देख लेते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? नगीना बना के दूसरे के उंगली में पहना देते हैं। क्या बात है। तो हमको उनके उंगली की शान भी बढ़ानी है, और हम हीरा जिन्होंने हमें बनाया उनके मान सम्मान का भी ख्याल रखना है। तो हमको अपने कर्म क्षेत्र के साथ साथ अपने धर्म क्षेत्र को भी बनाए रखना है। तभी ये अवसर मिलता है कि आप जैसे लोग, ऐसी बेटियां और ऐसे बेटे कभी अपनी माँ का, बहन का इंटरव्यू लेते हैं और उनके बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसे कि आपने लड़कियों की बात की, हीरो की बात की और उनके बारे में कितना कुछ बताया, तो ऐसे ही आपकी भी एक सोसाइटी है, वुमेन स्ट्रेंथ सोसाइटी, जहाँ पर शायद मैंने सुना है कि लड़कियाँ काम करती हैं। सो आपकी ये सोसाइटी कैसे काम करती है?
जैसे मैं जब काम में आई तो मुझे भी नहीं पता था कि काम करने के लिए जीएसटी नंबर लेने के लिए या पहले तो टीन नंबर था, टीन नंबर लेने के लिए एक फर्म बनानी पड़ती है, उसका रजिस्ट्रेशन विभाग में कराना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मैंने तो काम शुरू कर दिया था, मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर मेरे दिमाग में अपने आप आया, मैंने सिद्धि विनायक नाम से एक फ़र्म बनाई जिसको मैंने टिन नंबर लिया, जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराया और फिर मैं उसमें काम करने लगी। और जब मैं इस फर्म में काम कर रही थी तो मेरे पास तमाम महिलाएं आती हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कुछ ऐसी हैं जो कुछ करना चाहती हैं। तो वैसी महिलाओं को मैं अपने फर्म में, मेरा एक दायरा था, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो मैंने एक सोसाइटी बनाई, वुमेन स्ट्रेंथ सोसाइटी। तो वो भी मैंने पहला नाम उसका सिद्धि विनायक वुमेन स्ट्रेंथ सोसाइटी रखा और उस सोसाइटी के तहत मैं महिलाओं को ट्रेंड करती हूँ। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है लेकिन उसको सेल करना बहुत कठिन है। तो ज़्यादातर महिलाएं तो इसी से परेशान है कि मैं बना भी लूँ तो मैं सेल कहाँ से करूँ, पूंजी की भी व्यवस्था कर लूँ। तो जो सोसाइटी के तहत हमसे महिलाएं जुड़ी हैं, मैं उनके प्रोडक्ट मैं अपने दुकानों पर जहाँ मैं बॉक्स देती हूँ मैं वहाँ ज़बरदस्ती रखवाती हूँ कि ये महिलाओं का प्रोडक्ट है और महिलाओं को प्रमोट करिए। और उनके प्रोडक्ट वहाँ बिकते भी हैं। और एक मज़े की बात है कि हमारे यहाँ महिलाएं एक हवन कप बनाती हैं, हवन कप। हाँ। मैं जो पेपर में पढ़ा हूँ इस हवन कप के बारे में। आपने मैम हवन कप बनाया है और उसका कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है ये थोड़ा सा बता दीजिए, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। जी, हमारा न्यूज़पेपर में भी निकला था, कई चैनलों में मेरी महिलाओं ने इंटरव्यू भी दिया था, मैंने भी दिया था। हमने गाय के गोबर से हवन कप बनाए थे, जो कि हवन कप तो पहले स्पेशली मुझे ऑर्डर मिला था कि देव दिवाली में हमारे प्रधानमंत्री जी उन हवन कप को गंगा के किनारे जलाएंगे। हवन दीप कह लीजिए, हवन कप कह लीजिए, उसकी खुशबू ही इतनी अच्छी है कि अगर हम एक बॉक्स खोल दें तो ये पूरा कमरा महक उठेगा। हाँ। उसमें महिलाएं जो हवन की सामग्री होती है, कसैली, काला तिल, घी, उड़द, गड़ी का गोला, जायफल, ये सारी चीज़ें डाल के, और हम लोग गाय के गोबर से इतना बड़ा होता होगा उसका आकार, वो हम लोग बनाते किससे हैं, जो खांसी का कफ सिरप नहीं होता है वेस्टेज, उसी बोतल को काट के हम लोग उससे उसका निर्माण करते हैं। और जब वो सूख जाता है तो हम लोग उसमें हवन की सामग्री भर के और कपूर और लोबान से उसको लॉक कर देते हैं। तो वो हवन कप तो मैंने बनाया था देव दिवाली के लिए और मेरा लखनऊ गया, देव दिवाली में भी जला। शायद मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हवन कप रामलला, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की, तो राम जन्मभूमि पे वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन काम आए। ये बात तो मुझे अभी रिसेंटली पता चली है। मेरे अंदर इतनी प्रसन्नता, न्यूज़पेपर में निकला है ये, न्यूज़पेपर में अभी निकला नहीं, मैंने किसी को बताया ही नहीं था, पहले मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अभी न्यूज़ वाले भैया लोग सुनेंगे तो कहेंगे अरे आपने पहले उनको बताया, उनको बताया ही नहीं। ये बात मुझे कल अयोध्या से पता चली। अच्छा। और मेरे पास एक फ़ोन आया। हाँ। और कई लोगों ने मेरा नंबर भी लिया, मेरे पास कई फ़ोन आए कि आपके जो हवन कप रामलला प्राण प्रतिष्ठा में आए थे हमें भी चाहिए। मुझे अति प्रसन्नता हुई। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लोग कह भी रहे थे मैडम आप तो गई होंगी प्राण प्रतिष्ठा के दिन। तो मेरे मन में कहीं, और मैंने स्वप्न में, इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है ना, मैंने स्वप्न में उस दिन देखा था कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में पहुंची हूँ। और मैं एकदम सही बात बोल रही हूँ। मेरा 5 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैं स्वप्न देख रही थी कि आज 22 जनवरी को कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में हूँ। और मैंने रामलला का दर्शन भी किया और मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगी। और फिर मैंने मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा में मैं शामिल भी हुई। मुकेश शुक्ला जी डॉक्टर हैं, उनके साथ, क्योंकि मैं एक संघ का विंग है सक्षम, मैं उसमें भी जुड़ी हूँ। मैं स्वरोजगार प्रमुख हूँ। हाँ। तो उसमें मैं दिव्यांगों को रोजगार देती हूँ और कई दिव्यांग मेरे
मेरे पैकेजिंग में भी हैं, योगेश पांडे जी, हाँ मेरे सोसाइटी में भी हैं, तो उससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैं उनके साथ मैंने हवन किया, और जब मुझे कल पता चला तो मुझे लगा मैं हो न हो मैं वहाँ थी। सही बात है। मैम वो हवन कप जो है जलाया जाता है कि ऐसे रखने से ही बस महक नहीं, वो क्यों जले थे देव दिवाली पे? क्यों? क्योंकि अक्सर देव दिवाली पे गंगा किनारे दिए जलते हैं, तो तेल वेल भी कभी छूट जाते हैं, क्योंकि सारे दिए जल नहीं पाते। तो हम लोग की परंपरा है, हम लोग जलाते हैं। तो उसमें हवन कप का चुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि वो हवन कप जब जलते हैं ना तो पूरी तरह से जल के खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वेस्ट नहीं बचता है, कुछ वेस्ट नहीं बचता उसमें। तो जो हवन कप जलते हैं तो गाय का गोबर और उसमें जो जो सामग्री पड़ती है वो जलती है, तो उससे आपका वातावरण जो है ना वो शुद्ध होता है। और जो उसकी राख है गाय की, जब वो गंगा में जाती है तो गंगा का पानी भी शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकृति के सोच के हिसाब से हवन कप का निर्माण किया गया। और हम लोग भी नहीं जानते थे, तो प्रभु जी जाने, हमने तो बस महिलाओं को एक काम दे दिया, हवन कप बन गया। लेकिन वो इतना कारीगर है, ये तो आप जैसे लोग ही बताते हैं। सही बात है। मैम ज्योति, जाते जाते मैम से कुछ पूछना चाहो, कुछ टिप्स लेना चाहो? मैम मुझे ये पूछना है, मुझे 2 चीज़ें पूछनी है। पहली चीज़ें तो ये है कि जो आपने सिद्धि विनायक के नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया, वो नाम आपने यही नाम क्यों चूज़ किया? ये तो मुझे भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आज भी मुझे केवल काम का पता है, लेकिन ये नाम ईश्वर की कृपा रही होगी, मेरे हृदय में ये भाव आया कि क्यों ना मैं इसका नाम सिद्धि विनायक रख दूं। और सिद्धि विनायक के बाद में मैंने उसमें पैकेजेस जोड़ा। अब ये नाम मुझे इतना सूट कर गया कि अब मैं अपनी कोई भी संस्था बनाना चाहती हूँ तो मैं उसको सिद्धि विनायक के नाम से ही बनाना चाहती हूँ। और भाई गणेश जी का नाम है। वही मैं कहने वाली थी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत गणेश के नाम से होता है, भगवान के नाम से होता है, और आपने उसी नाम से शुरुआत किया है, तो ऑब्वियसली आप हम लोग के साथ हैं। और मैम मुझे एक चीज़ और जाननी थी, जैसे कि मैंने कहा, दूसरी चीज़ ये है कि जो औरतें अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, उनको नहीं पता है कि वो कैसे शुरू करें, तो वो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, अपना सीक्रेट मूल मंत्र? हाँ, महिलाएं तो ये सोचती हैं कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ, शायद उनको ये लग रहा होगा कि अरे कर रही हैं तो बोल रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं अपने मन के भाव बता रही हूँ आप लोगों को। मैं कोई बुक्स से पढ़ के या कुछ ऐसी चीज़ें सुन के नहीं बता रही हूँ। जो मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया, मैं अपना स्ट्रगल बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि काम की कोई उम्र नहीं होती, काम की कोई सीमा नहीं होती। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, बेटियों से भी कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के पास तो बहुत काम है। हम लोगों को शुरू से काम सिखाया जाता है, तो आप लोगों को जो भी काम अच्छा लगे, किसी को सिलाई, किसी को कढ़ाई, किसी को डिज़ाइनिंग, अगर किसी को घूमना फिरना भी अच्छा लगे, तो अगर आदमी कहीं घूमता फिरता है तो भी क्रिएटिव माइंड कुछ ना कुछ देखता है, सीखता है। तो जिसकी भी जिस काम में रुचि हो वो करें। और मैं जानती हूँ कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और निष्ठा से कोई भी काम किया जाएगा तो सफलता आपको कौन देगा? ईश्वर देंगे। और वो आपका कर्म देगा। कर्म जो आप कर्म कर रही हैं, उस कर्म से आपको पहचान मिलेगी। अगर मैं उस वक्त हार मान जाती तो शायद आपके स्टूडियो में नहीं आती, कर्म योगी में। तो बार बार मैम कर्म की बात कर रही हैं। और एक चीज़ और आपने मैम बोला कि लोगों को लग रहा है कि ये कर रही हैं तो बोल रही हैं, लेकिन वो कर इसलिए रही हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की, तब वो यहाँ पे हैं। उसी मेहनत को करने के लिए शायद तो मैं भी उन लोगों को प्रेरणा देती हूँ कि आप लोग भी कर्म करिए और इस कर्म योगी के चेयर पर बैठिए। मैंने पढ़ा है कि वो जो बत्तख होते हैं, जब तैरते हैं तो उसका जो पाँव चलाता है उतनी फास्ट स्पीड से, उसको कोई नहीं देखता है, बस आदमी देखता है कि आराम से तैर रहा है, लेकिन उसके नीचे जो पैर मारता है वो कोई नहीं देख पाता है। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोगों में से या दर्शकों में से अब तक तो बहुत लोग हवाई जहाज पे बैठे होंगे, हेलीकॉप्टर पे, हवाई जहाज पे। तो मैंने भी हवाई जहाज का सफर किया है। तो जब आप कभी रेंजर से हवाई जहाज तक का सफर मैंने तय किया है। तो जब मैं हवाई जहाज पे भी बैठी थी तो मैं उसमें सोच रही थी कि
जब ऊंचाई तक जहाज उड़ जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि एक ही जगह स्थिर हो गई है, हाँ। चुप, वो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन वो अपनी गति से आगे बढ़ती रहती है। तो इसी तरह जब आदमी अपने कर्म क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है तो उसके लिए स्थिरता भी बहुत ज़रूरी है कि वह स्थिर रहे। और वो दूरी तो अपनी तय कर रहा है, वो हमको नहीं दिखता, हमको तो लगता है हम स्थिर हैं, मुझे भी लगता है मैं कुछ नहीं कर रही, वो तो सामने वाले को दिखता है और वो अपनी मंजिल पे कम समय में पहुंच जाता है। ये पॉइंट मैं लेकर जाने वाली हूँ। जैसे कि आपने कहा कि स्थिरता मतलब मूवमेंट के साथ स्थिर रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये कुछ नया था। और कैसा लगा ज्योति सीखने वाली हूँ। कर्मयोगी संगीता पांडे जी से मिलकर के, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब 2 एपिसोड हमने किया, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि कर्मयोगी संगीता पांडे की कहानी सुन करके आपको कैसी लगी। ओके, सो ऐसे ही और भी बहुत सारी कर्मयोगी की कहानी देखने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। थैंक यू। और हाँ, आप लोग चैनल को देखते हैं ना तो सब्सक्राइब और लाइक बटन जो प्रेस करते हैं वही हम लोग के लिए गिफ्ट होता है, तो इसको भी करना ना भूलिए। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।